फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10 पे बेसिस है, आप लोग 9th क्लास में भी हैं, अगर 8th क्लास में भी हैं तो इसको स्टडी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं इस क्लास को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये अगर 10th क्लास की अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे ये फिजिक्स के 3rd चैप्टर में काउंट किया जाता है इसको। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि एक माइंड मैप तैयार करिए। एक माइंड मैप, ये है एक माइंड मैप, ठीक है। जो यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखा हूँ इसको बोलते हैं माइंड मैप। कैसे होता है ये माइंड मैप? तो सबसे पहले समझते हैं माइंड मैप का मीनिंग क्या होती है। जैसे कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले उस चैप्टर में क्या कंटेंट है उसको आप एक सही तरीके से उसको क्या कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए और उसके हिसाब से आप पढ़िए, ताकि वो हमेशा आपके माइंड में क्या रहता है, वो सेट रहेगा। बहुत लंबे टाइम तक 1 या 2 बार रिवीजन कर लेंगे, आपको हमेशा वो तैयार रहेगा। जैसे मुझे अगर ये चैप्टर पढ़ाना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इनको मैंने इतने पार्ट और इतने सेगमेंट में मैंने क्या कर दिया, इसको बांट दिया। देखिए सबसे पहले क्या है, मैंने देखा सबसे सेंटर में लिखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले मैं मैग्नेट एंड इट्स की प्रॉपर्टी को बताऊंगा, ठीक है। उसको बताने के बाद फिर मैं आऊंगा, इसमें बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, और साथ ही में राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट बताऊंगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट, इनके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डिफरेंट यदि शेप अलग अलग है किसी कंडक्टर का, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होती है, वो चीज को मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। उसके बाद बताऊंगा सोलेनॉइड क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। फिर उसके बाद बताऊंगा मोटर जनरेटर, और मोटर जनरेटर पढ़ाने से पहले मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है। उसके बाद मैं आऊंगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और यहाँ पे मैं कुछ सेफ्टी की चीज बताऊंगा, जैसे कि फ्यूज वायर हो गया और अर्थिंग क्या हो गया, इन सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो यदि आपको सबसे पहले कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना हो, हर एक चैप्टर का एक माइंड मैप होता है, आप तैयार करिए, उसके हिसाब से पढ़िए। जैसे कि ये मैंने माइंड मैप तैयार कर दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। यदि आपको पढ़ना वो करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद मैं इस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, सबसे फर्स्ट टॉपिक मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं मैग्नेट को डिफाइन करता हूं, मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक, ये जो चैप्टर है आपका, सिर्फ 3 वीडियोस में मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। चौथे वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, और मुश्किल से 15 या 20 मिनट की एक वीडियो होगी। मतलब ये क्या 1.5 घंटे में आप पूरे चैप्टर खत्म कर सकते हो, और पूरा श्योर है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एनसीईआरटी हो या किसी भी बुक के क्वेश्चन आप बना लोगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट आप लोग जानते हो ऑलरेडी, सबको पता होगा ये चीज के बारे में, आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैग्नेट देखा होगा। जब मैग्नेट की सिंपल से प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि जब कोई किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अपने तरफ या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल कर सकता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, कहते हैं मैग्नेट कहते हैं, या ये कहते हैं कि मैग्नेट जो है एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिबिट करता है, जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सारे ऑब्जेक्ट पे नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी या मैग्नेट की प्रॉपर्टी रखते हैं उनको या तो वो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। यही मैग्नेट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सिंपल से ये है, मैं इससे नेचुरल जो अर्थ में या फिर नेचुरल जो मैग्नेट पाया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूं सिंपली। तो मैग्नेट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अपोजिट पोल टाइप के ऑब्जेक्ट को, या अपोजिट टाइप के पोल अगर दोनों आपस में अगर रखो आप, तो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम टाइम के पोल है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। ये चीज तो हो गई। दूसरी चीज, मैग्नेट में मैं 1-2 चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जो मैग्नेट होता है इसमें 2 पोल होते हैं। क्या होते हैं? 2 पोल होते हैं।
एक पोल होता है नॉर्थ और दूसरा पोल क्या होता है साउथ। अब ये जो मैग्नेट है, इन पोल और इन दोनों पोल के बीच की जो लेंथ होती है वो, अगर सपोज करिए कि अगर इसकी टोटल लेंथ, अगर मैं पूरे इस लेंथ की अगर बात करूं, अगर ये L है तो इन दोनों पोल से दोनों पोल के बीच की जो लेंथ होती है वो होती है 0.84 L। ठीक है, कुछ भी अगर मैग्नेट की साइज अगर डिफरेंट तो अलग अलग है, पर मैं एक L साइज अगर ले रहा हूं तो ये दोनों के बीच की 0.84 लेंथ होती है। मैग्नेट की एक खास चीज होती है कि अगर मैग्नेट को, अगर आप सिंपल प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहा हूं मैं इसमें, अगर मैग्नेट को आप सिंपली अगर क्या कर दो, ऐसे सस्पेंड कर दो या लटका दो, तो आप देखोगे तो मैग्नेट एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल में क्या हो जाता है, आ जाता है, अपने आप आ जाता है। मीन्स दैट कि अगर कहीं भी आप किसी भी चीज में डायरेक्शन अगर पता करना हो आपको, तो एक मैग्नेट से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। ठीक है, ये मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, दूसरी चीज, मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल से कुछ लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस जो निकलती हैं और साउथ पोल में क्या करते हैं, एंटर करती हैं, ऐसे। ये है डायरेक्शन। नॉर्थ पोल से लाइन निकलेगी और साउथ पोल में क्या करेंगी, एंटर करेंगी। ये मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर मैग्नेट को आप कितने भी पार्ट में कट कर दो, कितने भी पार्ट में अगर मैग्नेट को आप कट कर दो, हमेशा उसमें दो पोल जनरेट होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा। ये हमेशा होगा, चाहे कहीं से भी कितना भी पार्ट मैग्नेट को कट कर दो। ये भी मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये एक मैग्नेट यहां रखा हुआ है, ठीक है, और अगर दूसरे किसी मैग्नेट को अगर आप इसके पास में ले जाकर के रख देते हो, ये मैग्नेट आपने रख दिया, अगर यहां पे इस मैग्नेट का साउथ पोल है, तो ये जो मैग्नेट है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, यदि यहां पे आपने एक मैग्नेट ला के रख दिया और इसमें, इस मैग्नेट में यहां साउथ है और यहां नॉर्थ है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी पहले से ही जानते हो, ये ऑलरेडी आप पहले से ही जानते हो, जिनके बारे में ज्यादा मुझे डिस्कस नहीं करना है, ये आप लोग ऑलरेडी पता होगा। तो ये होता है मैग्नेट, और इसने आपने देखा कि दिस इज द रिपेल कंडीशन, दिस इज द अट्रैक्ट कंडीशन, इस कंडीशन में। अब एक चीज आपने देखा होगा कि मैग्नेट कभी भी अट्रैक्ट और रिपेल करता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, बिना कांटेक्ट में आए ही वो अट्रैक्ट एंड रिपेल दोनों चीज करता है। इस बात को आपने देखा है। तो मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने बोली थी एक लाइन पहले, सबसे पहले, कि जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, लाइंस ऑफ फील्ड एग्जिबिट करता है। मतलब उसके अंदर एक फील्ड लाइन होती है, वो लाइंस क्या करती हैं, उन लाइन की वजह से मैग्नेट किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करने का काम करता है। ठीक है, जो कि अभी मैं डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इनके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले इन चीजों के बारे में मैं आपको समझाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक मैग्नेट आपने लिया, एक लिया आपने नॉर्थ पोल, यहां पे आप मैग्नेट के अंदर होता है, और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। तो आपको मैंने बताया कि मैग्नेट से लाइंस जो है नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंटर करती है, ये आपको पता है। नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंटर करती है। यहां पे भी देखिए ऐसा कुछ हो रहा है, नॉर्थ से निकल करके साउथ पोल में एंटर कर रही है। ठीक है, नॉर्थ से निकल करके साउथ पोल में करती है। देखिए जब ये मैग्नेट है नॉर्थ से साउथ पोल में, ये आपको दिख रहा है, तो ये मैग्नेट के सराउंडिंग में ये जितनी भी लाइंस होती हैं, यही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। कैसे पता चलते हैं, तो जब भी कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को आप इस मैग्नेट के आसपास अगर लाते हो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, अगर आप इसके पास लाओगे तो या तो उस ऑब्जेक्ट को ये मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। दो कंडीशन हो सकती है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। यदि उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको ना तो वो रिपेल करेगा ना तो करेगा, न्यूट्रल कोई कंडीशन उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट की
बात कर रहा हूं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है, रखता हो, उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो दो ये चीज हो सकती है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, तो ये कंडीशन कब होगी, ये किसकी वजह से हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही है। क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि जब किसी मैग्नेट के पास किसी ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगने लगता है, दैट फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी यही मैग्नेटिक फील्ड की डिफिनेशन होती है, आप इसको बता सकते हैं। और ये जो लाइंस होती है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। जितनी ज्यादा डेंसर होती है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ देखो पोल के पास आप देखो लाइंस बहुत ज्यादा होती हैं, और इधर आप देखो लाइंस बहुत कम होती हैं। तो जहां पोल पे आप देखोगे हमेशा पोल पे, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड होती हैं वो बहुत ही ज्यादा पास होती हैं, और उनकी काउंटिंग ज्यादा होती है। यहाँ पे भी काउंटिंग क्या है, ज्यादा है यहाँ पे भी, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, वीक होगी। ये चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, या मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, ठीक है। आप इनको समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनको बोलते हैं, इनको समझ लेते हैं आप लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको ऐसे भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, या ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन क्या होती है, सिंपल सा। इन मैग्नेटिक लाइंस के बारे में हम जानते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है, ज्यादा नहीं है, 3-4 प्रॉपर्टी है, आप आसानी से इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है। तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक लाइंस के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये सारी जितनी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं इमेजिनरी होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ये क्या होती है, इमेजिनरी होती है। क्या होती है, इमेजिनरी का मतलब अदृश्य, जिनको आप देख नहीं सकते हो, हम फील कर सकते हैं इसको। जैसे जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास आप जब ले जाते हो, तो या तो वो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। तो क्या आपको दिखती है क्या कि ये वाला मैग्नेट ये वाला अट्रैक्ट ऐसे रिपेल करेगा, ऐसा अट्रैक्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आपको बस फील होता है, आपको हाथ में ऐसा लगने लगता है कि फोर्स लग रहा है। वो कैसे होता है, इसी मैग्नेटिक लाइंस की वजह से ही होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो होती हैं, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वो इमेजिनरी होती है, सबसे पहली। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड होती हैं वो हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। देखिए कैसे, ये नॉर्थ से निकल करके हमेशा साउथ में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। नॉर्थ से निकल करके साउथ में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ये होता है मैग्नेटिक, ठीक है। फर्स्ट मींस दैट क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दे कांट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड होती हैं, ठीक है, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अब कट क्यों नहीं करती हैं, ये कहानी भी बताऊंगा, क्यों नहीं कट करेंगी इनके बारे में भी बताऊंगा आपको। ये हो गई थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड की, कि जो नॉर्थ पोल होते हैं और जो साउथ पोल होते हैं, तो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है और साउथ पोल पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, बाकी जगह पे क्या होती है, वीक होती है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि जो साउथ पोल है और साउथ पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर अपोजिट पोल जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। ये जो है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरी चीज, ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को इस चीज का डिस्कशन करने जा रहा हूं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड की ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि मैंने बताया कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ध्यान से देखिए, अगर वो
जिस भी जगह पे अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस जगह पे मैग्नेटिक लाइंस की दो डायरेक्शन फोर्स, वहां पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहां पे आप देखोगे कि दो डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगा, और ये पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो होती है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब आते हैं मैग्नेट। जो आपने सबसे पहले मैंने टॉपिक बोला था कि मैग्नेट क्या होता है, तो मैग्नेट में मैंने बताया था, तो मैग्नेट 3 टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली अगर हमको पढ़ना हो तो मैग्नेट 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट। दूसरा क्या होता है, टेम्पोररी, टेम्पोररी। और थर्ड तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इन तीनों मैग्नेट्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल दे देता हूं, उसके बाद समझ लीजिए, जो कि अब 10th क्लास में इतना पर्याप्त, इससे ज्यादा नहीं कहीं पूछता है। सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मैग्नेट जिसको आप डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो, डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये मैग्नेट ऐसे मैग्नेट होते हो जिनके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है तो वो एग्जिस्ट हमेशा करेगी, आप किसी मेथड के द्वारा उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। डीमैग्नेटाइज का मीनिंग ये हुआ कि आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करना अगर चाहते हैं तो ये आप नहीं कर पाएंगे। परमानेंट मैग्नेट की ये खासियत होती है। टेम्पोररी मैग्नेट क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। टेम्पोररी मैग्नेट में आप उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये दूसरी। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम बनाते हैं, ये मैन मेड कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है, तो सिंपल से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कोई खास बात नहीं होती है। आप कोई सॉफ्ट आयरन ले लो, इसके ऊपर आप क्या कर दो, कॉइल की रैपिंग कर दो। कॉइल, कॉइल क्या होता है समझते हैं, कॉपर या फिर एल्युमिनियम के जो वायर्स होते हैं ना, उसको आप इसमें क्या कर दो, बाउंड कर दो, ऐसे ऐसे बाउंड कर दो, और इसमें करंट आप दे दो, इसमें आप दे दो करंट दे दो। तो आप देखोगे कि इस जो सॉफ्ट आयरन है या जो आयरन है, इसके ऊपर आपने कॉइल कर दिया और इसमें करंट दे दिया, तो ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसमें दो पोल क्रिएट हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये तब तक ही बिहेव करेगा जब तक इसके अंदर करंट की आप देते रहोगे। कुछ समय के बाद, करंट देने के कुछ टाइम के बाद ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये थे कुछ टाइप्स मैग्नेट्स के। ये चीज आपको समझ में आई तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन हो गई। ठीक है, और आप लोगों ने ये चीज बोला मैग्नेटिक फोर्स और ये सारी चीजें पढ़ गए। अब जो है हम एक बात बताने वाले हैं कि आप कैसे डायरेक्शन निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहां पे इन चीजों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, इससे हम ये पता कर पाएंगे कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट कैरिंग है। सबसे पहली एक बात तो मैंने शुरू में ही बताया कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, मतलब कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी या मैग्नेट इफेक्ट आ रहा है, उसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं कहूं कि एक कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर समझते हैं ना, वायर। ये एक सपोज करिए कंडक्टर एक वायर है, यदि अगर आप इसके अंदर आप करंट देते हो, सपोज किया आपने इसमें करंट दिया, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम बताएंगे कि इसके अंदर, इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। ठीक है, तो अगर राइट हैंड का मतलब है कि आप राइट हैंड यूज करेंगे, कंडक्टर में करंट ऊपर जा रही है, तो हमेशा जिस डायरेक्शन में करंट जाती है उस डायरेक्शन में हमेशा हम थंब को रखेंगे और अपने ये 4 फिंगर को कर्ल करेंगे। जिधर कर्ल करेंगे, ये जिधर भी कर्ल होगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर मैं इसमें करंट में, अरे सॉरी, इस कंडक्टर में अगर मैं इसको थंब को ऐसे करता हूं, तो अगर ऐसे में फोल्ड करता हूं तो ये करंट की डायरेक्शन है, और ये जो फोल्ड कर रहा हूं, कर्ल कर रहा हूं, ये जो डायरेक्शन होगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की होगी या लाइंस की होगी, मैग्नेटिक लाइंस की होगी, ये डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये इसमें, मतलब कि जो है करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। सेकंड कंडीशन, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, ये मैग्नेट है, अगर इसके अंदर करंट अगर ऊपर की जा रही है तो मैंने थंब को ऊपर की तरफ किया और ऐसे कर दिया, तो इसके इस ओर से डायरेक्शन में ऐसे क्या, और ये करंट फ्लो कर रही है, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड की डायरेक्शन ये है।
ठीक है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं तो फिर मैं थंब को डाउन डायरेक्शन में करूंगा और ये करंट ऐसे हो गई तो फिर इसके बाद डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। इसके पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,